दोस्तों, मेरे चैनल द इंस्पायर्ड स्टोरीज पर आपका स्वागत है। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले कृपया आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ में बेल आइकन को भी दबा दें ताकि मेरे नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो कृपया लाइक, कमेंट और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। अब देर न करते हुए आज की कहानी शुरू करते हैं। दोस्तों, स्त्रियां कब तक अपने पति से प्रेम करती है? दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ही ज्ञानवर्धक और प्रेरणादायक है। अगर आपने पूरी वीडियो सुन ली तो आपको ये कहानी बहुत बड़ी सीख देकर जाएगी। तो दोस्तों, देर ना करते हुए कहानी शुरू करते हैं। एक समय की बात है, एक नगर में एक राजा राज करता था। उस राजा को स्त्रियों से बहुत ही लगाव था, बड़ा ही मोह था। राजा की उम्र 40 वर्ष की हो चुकी थी, लेकिन राजा ने अभी तक अपना विवाह नहीं किया था। उसने विवाह इसलिए नहीं किया था क्योंकि अभी तक उसे कोई लड़की पसंद नहीं आई थी। एक बार की बात है, एक दिन राजा जंगल में शिकार करने के लिए गया। राजा को जंगल में एक बहुत ही सुंदर स्त्री नजर आई। राजा और वो स्त्री आपस में मीठी मीठी बातें करने लगे। बातों ही बातों में जब राजा को ये पता चला कि ये सुंदर स्त्री एक वेश्या है, ये जानते हुए भी राजा उस स्त्री से कहने लगा, तुम बहुत ही सुंदर हो। आपकी सुंदरता और मीठी आवाज ने मेरे मन को मोह लिया है। मैं तुम्हारे बिना जीवित नहीं रह सकता। मैं तुमसे विवाह करना चाहता हूँ। तब वेश्या ने राजा से कहा, महाराज, आप तो बहुत ही ज्ञानी हो और आप ये भी जान चुके हो कि मैं एक वेश्या हूँ और वेश्याओं का एक नियम होता है कि वो उम्र भर कुंवारी रहती है और कुंवारी रहते हुए भी वो वैवाहिक जीवन जीती है, क्योंकि उनके जीवन में रोज एक नया पुरुष आता है और ना ही हम किसी से प्रेम करते हैं। हमारे दिल में किसी एक के लिए प्रेम नहीं रहता। उस वेश्या ने राजा को बहुत समझाया, लेकिन राजा अपनी जिद पर अड़ गया। राजा को कुछ भी समझ में नहीं आया। राजा उस दिन तो अपने घर लौट गया, मगर वो पूरी रात सो नहीं सका। सारी रात वो करवटें बदलता रहा। उस स्त्री की उसे बहुत याद आ रही थी। उसका चेहरा उसकी आंखों में समाया हुआ था। कुछ दिन तो राजा ने ऐसे ही गुजारे। फिर राजा एक दिन दोबारा शिकार करने के लिए उस जंगल में गया। उसने वहाँ जाकर उस स्त्री से कहा, मैं तुम्हारे बिना जिंदा नहीं रह सकता। मैंने तुमसे अलग रहकर देख लिया है। मैं तुमसे जितना अलग रहने की कोशिश करता हूँ, मुझे उतनी ही ज्यादा तुम्हारी याद आती है। तुमने मेरी रातों की नींद और दिल का चैन चुरा लिया है। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, इसलिए तुम मेरी बात मान लो और मुझसे विवाह कर लो। राजा की बात सुनकर उस वेश्या ने कहा, महाराज, हमारा कोई धर्म नहीं होता, लेकिन अगर आपका दिल मुझ पर आ ही गया है और आप मुझसे विवाह किए बिना नहीं मानते हो तो मेरी 2 शर्तें हैं। अगर आप मेरी 2 शर्तें मान लोगे तो मैं आपसे विवाह कर लूंगी। किसी ने ठीक ही कहा है। दोस्तों, सावन के अंधे को हरियाली ही हरियाली नजर आती है, इसलिए राजा की बुद्धि अभी काम नहीं कर रही थी। ये मन बहुत ही चंचल होता है, जिस पर ये आ जाता है उसके गुण और अवगुण नहीं देखता। राजा प्यार में इतना अंधा हो गया था कि उस स्त्री की चाल नहीं समझ पा रहा था। विवाह में कोई शर्तें नहीं रखी जाती। वो स्त्री विवाह कर रही है या सौदा कर रही है, राजा इस बात को नहीं समझ पा रहा था। राजा ने कहा, आप मुझे अपनी दोनों शर्तें बताइए। उसे स्त्री ने कहा, मेरे पास भेड़ के 2 बच्चे हैं। इन भेड़ के बच्चों का आपने अच्छी तरह से ध्यान रखना होगा। और दूसरी शर्त है, मैं जो कुछ भी करूंगी उसमें आप मुझे रोकेंगे टोकेंगे नहीं। यदि किसी दिन इन भेड़ के बच्चों को कोई भी परेशानी हुई तो मैं उसी दिन तुम्हें छोड़कर चली जाऊंगी। राजा ने उस वेश्या की दोनों शर्तें मानकर उसी समय उस औरत से विवाह कर लिया और उसे राजमहल में लाकर उसके साथ रहने लगा। राजा को उस वेश्या की दोनों शर्तें याद थी, इसलिए वो उसकी भेड़ों का बहुत ध्यान रखता था
और उसको भी कुछ नहीं कहता था, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि ये सुंदर स्त्री मुझे छोड़कर चली जाए। इस तरह दोस्तों राजा के विवाह को 4 साल हो गए। एक बार की बात है, राजा और वो वेश्या रात को सो रहे थे। उस समय राजा के राजमहल में चोर आए। चोरों ने उन भेड़ के बच्चों को देखा। पूरे शहर में ये बात मशहूर थी कि राजा भेड़ के बच्चों का बहुत ख्याल रखता है। चोरों ने सोचा जरूर कोई ना कोई खास बात होगी इन भेड़ के बच्चों में। चोरों ने राजा के महल से कुछ और नहीं चुराया, वो सिर्फ भेड़ के बच्चे ही चुरा कर ले गए। जब चोर भेड़ के बच्चों को खींच कर ले जा रहे थे तो भेड़ के बच्चे चीख चिल्ला रहे थे। उनकी चीख पुकार सुनकर वेश्या जाग गई। उसने राजा को जगाया। राजा जल्दी से चोरों के पीछे दौड़े, लेकिन राजा की लाख कोशिशों के बावजूद वो चोर भेड़ के बच्चों को चुरा कर ले गए। वेश्या ने राजा से कहा, मेरी शर्त टूट चुकी है, और वो वेश्या राजा को छोड़कर चली गई। वेश्या के जाने के बाद भी राजा उसको भुला नहीं पा रहा था। एक दिन राजा जंगल में उस वेश्या की कुटिया पर फिर चला गया और उसे कहने लगा, हे प्रिय, जिस दिन से तुम मुझे छोड़कर गई हो उसी दिन से मेरा सब कुछ लुट गया है। महल मुझे खाने को दौड़ता है। मैं तुमसे बहुत प्रेम करता हूँ, ये मेरे दिल की बात है, समझ लो और मेरे साथ वापस चलो। तब उस वेश्या ने कहा, हे महाराज, मैं आपकी इच्छा के अनुसार कुछ दिन तुम्हारी पत्नी बनकर रही, मगर आप जानते हो मैं एक वेश्या हूँ और मेरा कोई धर्म नहीं है। मेरे पास रोज नए नए पुरुष आते हैं। हम कभी किसी से प्रेम नहीं करते, लेकिन फिर भी आप मुझे कहते हो कि दोबारा से मेरी पत्नी बन जाओ। आज मैं आपको 3 बातें बताऊंगी। यदि आपने इन 3 बातों को अपने जीवन में उतार लिया तो आप कभी दुखी नहीं रहोगे। आपको जीवन में कभी पछताना नहीं पड़ेगा। आप कभी स्त्री के मोह में नहीं पड़ोगे। कहते हैं ना कि वेश्याओं का कोई धर्म नहीं होता। जब तक वो जीती है अपने जीवन में अनगिनत पाप करती है। दूसरी बात, जो स्त्री धन के लालच में अपने पति से प्रेम करती है वो प्रेम कभी भी ज्यादा दिन तक नहीं रहता। जो पुरुष हमेशा अपनी पत्नी के तारीफों के पुल बांधता रहता है वो कभी भी सच्चा प्रेम नहीं करता। जो एक दूसरे की तारीफ करते रहते हैं लेकिन उनके दिल में कुछ और ही चलता है, उस प्रेम की उम्र ज्यादा दिन तक नहीं होती। वेश्याओं का प्रेम तो पल भर का होता है। वेश्याएं तो सिर्फ धन से प्रेम करती हैं। जो उन्हें ज्यादा धन देगा वो उसे ही प्रेम करेंगी। दोस्तों, ये बात सिर्फ वेश्या पर ही लागू नहीं होती बल्कि स्त्री और पुरुष दोनों पर लागू होती है। जो स्त्री धन के लालच में अपने पति को धोखा देकर किसी दूसरे पुरुष के साथ भाग जाती है उससे प्रेम करने लगती है, और जो पुरुष धन के लालच में आकर अपनी पत्नी को छोड़ जाते हैं, किसी और को धन के लालच में फंसा लेते हैं, वो कभी भी सच्चा प्रेम नहीं होता। दोस्तों, वेश्याओं का तो एक नियम होता है, वो अपने नियम के अनुसार चलती है। लेकिन साधारण स्त्री का भी एक धर्म होता है कि जिस पति के साथ माँ बाप शादी कर देते हैं उसे उसी पति के साथ ही रहना चाहिए, चाहे वो धनवान हो या गरीब हो। शास्त्रों में यही धर्म बताया गया है। लेकिन आज ऐसी स्त्रियां समाज में पैदा हो गई है जो पति को कुछ नहीं समझती और धन के लालच में आकर पति को मार तक देती है। जो स्त्री अपने पति से मांगे रखती है कि मुझे ये चाहिए वो चाहिए, पति के पास कुछ है नहीं लेकिन उसकी मांगे बढ़ती जा रही है, तो आपको उस समय समझ आ जाना चाहिए कि ये मुझसे प्यार नहीं करती। राजा वेश्या की बात को समझ गया और वापस राजमहल लौट आया। दोस्तों, कैसी लगी आपको मेरी आज की कहानी? कृपया कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिए और कहानी को लाइक और शेयर भी कीजिए। आपके प्यार और स्नेह के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।